जय गुरुजी संगत जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। तुमने उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। अर्थात संगत जी, हमें भगवान से स्वयं भगवान को ही मांगना चाहिए। और यही बात हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि मेटेरियलिस्टिक चीजें मत मांगो, असली चीज मांगो। और वो असली चीज है साक्षात परमेश्वर को मांगना, ईश्वर को मांगना, गुरुजी को मांग लेना। हमें संगत जी गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना चाहिए और गुरुजी का आशीर्वाद हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलेगा। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत प्यारे सत्संग है। हर संगत की अपनी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने एक आंटी के फादर की ऑपरेशन में अपनी प्रेजेंस बताई और उन्हें ठीक करवाया। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों से कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी हर बात का जवाब किसी न किसी माध्यम से दे देते हैं। और यही नहीं संगत जी, सत्संग में आप जान पाएंगे कि गुरुजी अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी अपने संगत को अपनी प्रेजेंस फील करा करके उन्हें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए संगत जी, इन सारी ब्यूटीफुल जर्नी को हम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम जूही चड्ढा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें ईमेल के थ्रू अपना सत्संग शेयर किया हुआ है और आंटी की बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो चलिए संगत जी, हम आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शनिवार रात से ही मेरे पापा को बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, पर संगत जी संडे मॉर्निंग उनको वॉमिट जैसा फील होने लगा, जिसके बाद उनको हम हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ हमने ईसीजी कराया तो सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बट संगत जी पता नहीं कैसे जब डॉक्टर आए, उन्होंने दोबारा से ईसीजी करवाया तो उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई और उसकी वजह से उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ा। अब संगत जी, जब हम दूसरे हॉस्पिटल में गए तो संडे की वजह से कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे। हम सब बहुत परेशान हुए। हम सब ने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी से प्रे की और संगत जी गुरुजी ने हमारी अरदास स्वीकार की, सुनी। हम लगातार गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी सब कुछ सही हो जाए, आप कृपा करो गुरुजी। और संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा से डॉक्टर अरेंज हो गया और एंजियोग्राफी भी हो गई पापा की और स्टंट भी डल गया। सर्जरी के टाइम पर हमने गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर रखा हुआ था और साथ में हम सभी मंत्र जाप करते रहे। पर संगत जी जब सर्जरी का टाइम आया तो पापा भी लगातार मंत्र जाप करते रहे और जब सर्जरी के बाद हम पापा से मिले तो उन्होंने यही बोला, गुरुजी हर पल मेरे साथ थे, पूरे टाइम गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे इस बात का गुरुजी ने एहसास करवाया और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से अब पापा की तबीयत बहुत बेटर है और गुरुजी की कृपा से जल्दी ही वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, मेरे सत्संग में अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी की आगे जब भी कृपा होगी, जैसी भी कृपा होगी, मैं आगे अपना और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी अपने भक्तों के साथ हर पल रहते हैं। गुरुजी यहाँ तक ऑपरेशन जैसी क्रिटिकल प्रोसेस में भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं, उनका आशीष बनाए रखते हैं। संगत जी, अगला सत्संग हम वीरेंद्र अंकल का सुनेंगे। उनका सत्संग भी हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है और वीरेंद्र अंकल गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और संगत जी आपको मैं बताऊं, वीरेंद्र अंकल अक्सर हमें अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। तो चलिए संगत जी अंकल का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं वीरेंद्र गाजियाबाद से अपना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। गुरुजी जैसे आदेश करेंगे मैं वही बोलूंगा। संगत जी, अपना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारे महाशिव हैं जो सबसे ऊपर हैं, हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। पहला बेटी की शादी का था, दूसरा मेरी आंखों के ऑपरेशन का और तीसरा मेरे छोटे भाई अंकल को नया जीवन गुरुजी ने दिया, वो सत्संग था। आज का सत्संग मेरी आंटी जी की आंखों की ऑपरेशन का है। उनको बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे दर्द सहन करूंगी। मैंने उन्हें बोला अपने साथ गुरुजी को ले जाना, तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। और संगत जी, मेरी आंटी का ऑपरेशन 22 अप्रैल 2024 को होना था। आंटी के साथ हम लोग सब हॉस्पिटल गए और जाने से पहले गुरुजी को बोलकर निकले, गुरुजी हमारे साथ चलें,
और संगत जी जब हम वहाँ ऑपरेशन रूम के सामने बैठे थे तो गुरुजी का मंत्र जाप आंटी मेरी कर रही थी। और जब आंटी जी का ऑपरेशन हो गया संगत जी, तो उन्होंने हमें आकर बताया कि जब ऑपरेशन चालू हुआ तो मुझे लगा कि कोई मेरे सर के पास खड़ा है। मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी, मुझे एकदम से गुलाब की खुशबू आई और मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे जरा भी दर्द नहीं होने दिया संगत जी, सारा दर्द गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। और संगत जी जब मैंने अपनी आंटी से ये सारा सत्संग सुना, ये सारी बातें सुनी, तो हम बहुत बहुत खुश हुए। हम सभी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और आंटी का बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया और उन्हें ना तो दर्द हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी अपने सत्संग को मैं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। देखा संगत जी कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। एक पल भी संगत जी अपनी संगत को गुरुजी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी जब गुरुजी को लगता है कि मेरी संगत घबरा रही है, परेशान हो रही है, तो गुरुजी खुद उसे आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंजलि अधिकारी आंटी का सुनेंगे और उन्होंने भी अपना प्यारा सा सत्संग ईमेल के थ्रू हमें भेजा है। और आपको मैं बताऊं कि आंटी की आस्था ने ही उन्हें गुरुजी से कनेक्ट करवाया है। और तो और संगत जी आंटी की हर बात का जवाब गुरुजी किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। चलिए संगत जी हम आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं टीना आंटी जी आपको और अंकल जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं डेली आपके सत्संग सुनती हूँ। जैसा कि मैंने सत्संग में ही सुना है कि सत्संग से गुरुजी आंसर करते हैं। तो संगत जी लास्ट वीक मुझे बनारस जाना था, तो मैंने भी गुरुजी से आज्ञा ली बनारस जाने की, पर गुरुजी कैसे आंसर करेंगे मुझे ये नहीं पता था। बस कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थी कि आंसर जरूर देंगे गुरुजी। और फिर संगत जी मैंने टीना आंटी जी की आवाज में ही उनके चैनल पर एक सत्संग सुना और मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ने संगत को कहा चल वाराणसी घूम के आते हैं। और बस संगत जी ये लाइन सुनकर मुझे मेरा आंसर मिल गया और मेरा बनारस का ट्रिप बहुत बहुत अच्छा गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे भी अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी कितनी अच्छी बात है ना, हमारे गुरुजी की कितने भोले हैं। किसी न किसी माध्यम से वो अपनी संगत को जवाब दे ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी संगत परेशान हो रही होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो एक आंटी का है और उन्होंने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा हुआ है। और संगत जी आंटी अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, कोई बात नहीं, हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, परंतु हम ये बता देते हैं संगत जी कि आंटी यूएस में रहती हैं। और देखिए संगत जी सत्संग में कि आंटी को खुद ब खुद गुरुजी ने कैसे जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन आपको मेरे गुरुपा, आपका लख लख वारी शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से मैं कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब 2023 में भारत आई, मेरे फादर बहुत बीमार चल रहे थे। उसी दौरान मेरी मौसी ने मुझसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया था। मैं तो दरअसल साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, इसलिए ज्यादा उनकी बात पर गौर नहीं किया। सॉरी गुरुजी, मैं नादान थी। तो संगत जी जब मैं वापस भारत आई तो न जाने कैसे मुझे अचानक 2023 के अंत में आते आते गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। हालांकि मैंने गुरुजी को कहीं किसी स्वरूप में नहीं देखा था। मुझे याद नहीं पड़ता है कि मेरी मौसी ने मुझे उनका स्वरूप दिखाया हो। जब उन्होंने उनके बारे में बात की थी तब सिर्फ हमने चर्चा की, उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुनाए, पर हमने स्वरूप नहीं देखा था। पर फिर भी पता नहीं मुझे कैसे पता चल गया कि यह तो वही गुरुजी हैं। पर फिर भी पता नहीं कैसे मुझे पता चल गया था कि यह वही गुरुजी हैं। और फिर थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया और कंफर्म भी हो गया कि यह तो वही गुरुजी हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए।
लिए। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी ने मोर, तितली और कबूतर के रूप में दर्शन देकर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, और इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आशा करती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे, अपने दर्शन देते रहेंगे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो फिर से कभी सत्संग शेयर करूंगी। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरुजी, और लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।